Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing well. Welcome to another informative video. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द cheapest way to study in USA as international student. देखिए, मैं आप लोगों के साथ अपने 5 साल के एक्सपीरियंस एज इंटरनेशनल स्टूडेंट इन यूएसए शेयर करूंगा और जिस स्ट्रेटजी से मैंने अपने पैसे बचाए इन ट्यूशन फीस, इन स्कॉलरशिप्स, इन ग्रांट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम सब कुछ डिस्कस करेंगे. दिस विल बी अ बिट लॉन्ग वीडियो, लेकिन अगर आप इसको एंड तक वॉच करते हो, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल हैव द होल नॉलेज कि भाई आपके पैसे कैसे बचाओगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो स्टूडेंट 2027 इनटेक के लिए जाना चाह रहे, विच स्टार्ट्स इन जनवरी, स्प्रिंग इनटेक, उन लोगों के लिए जो डेडलाइंस मैं पहले शेयर करूंगा वो है भाई कि आप लोगों के साथ अर्ली डिसीजन का डेडलाइन है टिल 30 जुलाई. तो मेक श्योर करें कि 30 जुलाई तक आप अपने प्रोफाइल कंप्लीट करें, बिकॉज अर्ली डिसीजन में आपको स्कॉलरशिप के ज़्यादा चांसेस होंगे. बिकॉज हमारा मेन टारगेट इस वीडियो में होगा कि हम स्कॉलरशिप कैसे निकालेंगे. सेकंड थिंग, 30 अगस्त तक आपके पास टाइम है अप्लाई करने के लिए, लेकिन वो नॉर्मल डिसीजन नहीं होगा. वो अर्ली डिसीजन नहीं होगा, वो नॉर्मल डिसीजन होगा. नॉर्मल डिसीजन का ये मतलब है कि आपसे 100 स्टूडेंट्स आगे होंगे, जिसका ये मतलब है कि भाई आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बहुत कम होंगे. अब जैसे कि मेरा एक स्टूडेंट का वीजा अप्रूव हुआ है, ही गॉट 50% स्कॉलरशिप ऑन ई ग्रेड. वो इसलिए कि उसने हमारे साथ जब प्रोसेस स्टार्ट किया तो फॉल इनटेक के लिए उसने जनवरी में प्रोसेस स्टार्ट किया, विच मीन्स कि उसके साथ ऑलरेडी 6 मंथ्स थे. तो ये हमारी पहली स्ट्रेटेजी होगी कि भाई डेडलाइंस आपको मिल गए 2027 के लिए. अब अगर आप खुद अप्लाई करते हो या आप थ्रू मुझसे अप्लाई करते हो थ्रू CWS, तो CWS के लिए आपने हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करना होगा. लेट्स कम टू द वीडियो कि भाई हम पैसे कैसे बचाएंगे, चीपेस्ट राउट क्या होगा. देखिए, शुरू होते हैं बैचलर्स के स्टूडेंट से. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एज अ बैचलर स्टूडेंट जा रहे हो तो आपके मजे हैं. वो बोले क्यों? मजे आपके इसलिए है कि आपके साथ 2 ऑप्शन है. फर्स्ट ऑफ ऑल, बैचलर्स के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप की जो एलिजिबिलिटी है वो ऑलमोस्ट 70% है कि 70% चांसेस है कि आपको अप टू 70% स्कॉलरशिप मिल सकता है अगर आपके ग्रेड्स 80 to 90% है, अगर आपका ड्यूलिंगो 120 प्लस है या आइल्स आपका 6 बैंड है. ठीक है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है. अगर कोई स्टूडेंट बोल रहे शायद भाई 50% है, 40% है, 55% है, इस पे स्कॉलरशिप मिल जाएगा. देखिए, इस पे भी स्कॉलरशिप मिल सकता है. जिस तरह आपने मेरे प्रीवियस क्लाइंट्स देखे, ऑलमोस्ट 40 प्लस क्लाइंट्स की वीडियोस मेरे यूट्यूब पे पड़ी हुई है. तो 40 प्लस क्लाइंट्स की अगर आप वीडियोस देख ले तो आपको पता लग जाएगा कि उसमें से मेरे आधे क्लाइंट्स वो क्लाइंट्स हैं जिनके 45% 50% वाले हैं, लेकिन स्टिल दे गॉट स्कॉलरशिप. स्कॉलरशिप हमें क्यों चाहिए भाई? क्योंकि स्कॉलरशिप हमें वीजा लेने में मदद करेगा. बेशक आप यूनिवर्सिटी में पढ़ो, आप यूनिवर्सिटी में ना पढ़ो, वो आगे का प्लान है, लेकिन हमें वीजा ऑफिसर को इंप्रेस करने के लिए हमें स्कॉलरशिप चाहिए. ये फुल स्टॉप. 50% वाले जो है वो मेक श्योर करें कि आपने ड्यूलिंगो पे फोकस करें और अपने को करिकुलर सर्टिफिकेशन पे, कि जितने सर्टिफिकेशन वो बना सकते हैं वो बना दे. मास्टर्स बेचारे स्टूडेंट्स, क्योंकि वो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है स्कॉलरशिप लेना, बिकॉज एक तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है. सेकंड थिंग, 3.20 से अगर CGPA कम है तो बहुत टफ हो जाता है आपका फीस अफोर्ड करना. लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारे स्मार्ट वेज दिखाऊंगा कि भाई कैसे आप पैसे बचाओगे. देखिए, फर्स्ट आप जहन में ये रखें कि भाई मुझे फीस के साथ कुछ नहीं करना, मुझे लैंड होना है अमेरिका. ये आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए. बिलीव मी, अगर आप इस मेंटेलिटी के साथ जाओगे तो आप जिंदगी में सक्सेसफुल होंगे. अगर मैं एज अ स्टूडेंट पाकिस्तान में ये सोचता कि भाई मैं 1 साल का 1 करोड़ कैसे अफोर्ड करूंगा, मैं कभी भी जिंदगी में अमेरिका नहीं जाता. फर्स्ट ऑफ ऑल, वाकई में, बिकॉज माई फैमिली बैकग्राउंड, आई कम फ्रॉम वेरी मिडिल क्लास फैमिली, बल्कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली. उस टाइम हमारे पास 1 करोड़ नहीं था और मेरा कभी सोच भी नहीं था कि भाई मैं 1 करोड़ अफोर्ड कैसे करूंगा. ये 1 करोड़ अफोर्ड करना, बिकॉज जिस कंसल्टेंट के पास आप पाकिस्तान में जाओगे, जब मैं खुद गया, 1 करोड़ उनका कॉस्ट था कि भाई ये आपका पर ईयर फीस आएगा, विच इज रफली 28,000 USD. ठीक है, उस टाइम मैंने सारा प्रोसेस उस टाइम खुद किया. मैं ESL पे गया. अब इस टाइम ESL पे आप जाओ आप ना जाओ, डिपेंड्स ऑन द वीजा रेशो. बिकॉज मैं अगर एक प्रोफाइल देखूं, एक स्टूडेंट की बिल्कुल हिम्मत ही नहीं है कि भाई वो ड्यूलिंगो करे, वो आइल्स करे, बिल्कुल जीरो है.
फिर मैं रिकमेंड करूंगा उसके लिए ESL के भाई आप ESL पे जाओ, रिस्क लो। ESL पे आपका टोटल खर्चा टिल USA आ जाएगा $1500। $1500 हमारा कितना आ रहा है, मैं आज 1-on-1 आपका कर रहा हूं सारा कोर्स, बल्कि 1500 नहीं, $1300, ठीक है। $1300 आपका ESL पे कॉस्ट आएगा, वो आपका 290 पे हम कर ले तो ये 3,77,000 हो गए। अगर कोई स्टूडेंट जीरो है बिल्कुल के मतलब शायान भाई ना मैं आइल्स कर सकता हूं, ना मैं ड्यूलिंगो कर सकता हूं, ना मेरे बस की बात है कि मैं कुछ करूं, वो उसके लिए आखिरी ऑप्शन बचता है ESL। ESL पे आपका पाकिस्तान से कॉस्ट आएगा ऑलमोस्ट ये जो मैंने बताया। इसके अलावा आपका जितना सेमेस्टर फी होगा, पूरे सेमेस्टर का फी इंस्टॉलमेंट पे आप पे कर सकते हो, वो आप अमेरिका जाने के बाद पे करोगे। वो आप हर महीने $1000 दो, हर महीने $500 दो, वो प्लान हम निकलवा सकते हैं, वो आसान है। मेन चीज जो है वो है USA जाना। अब वो स्टूडेंट्स जिनको स्कॉलरशिप मिला वो बोले कि शायान भाई हमें फिर भी फीस ज्यादा पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल मेनी ऑफ माय क्लाइंट्स, इरफान को देख लो, अब ये दूसरा क्लाइंट अप्रूव हुआ है अली, ठीक है, जितने भी अभी तक गए हैं बैचलर्स के स्टूडेंट, मास्टर्स के स्टूडेंट के, शायान भाई बैचलर्स का फीस हमारा यूनिवर्सिटी में आ रहा है $20,000। अब देखें $20,000 हमारा कितना बनता है पाकिस्तानी में, ये मिनिमम फीस है बैचलर्स का। यूनिवर्सिटी में अगर आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाए तब भी आप 20,000 एक्सपेक्ट करो, ठीक है। फुली फंडेड की बात नहीं कर रहा हूं, 50 to 70% की बात कर रहा हूं। 20,000 हमारा आ रहा है तकरीबन 290 पे मैं कर रहा हूं 58 लाख। 58 लाख हमारा कॉस्ट आ रहा है। अब देखिए ये बिल्कुल चीपेस्ट में। अब 58 लाख को एक नॉर्मल पाकिस्तानी अफोर्ड कैसे करेगा भाई, ये कहां से आएगा 58 लाख? बहुत स्टूडेंट इसमें परेशान हो जाते हैं और उसकी वजह से उनसे सारा USA रह जाता है कि भाई ये तो अफोर्ड ही नहीं होगा। अब मैं आपको दूंगा रोड मैप कि ये आप अफोर्ड कैसे करोगे, और जितने मेरे क्लाइंट्स गए हैं वो ये पैसे कैसे अफोर्ड कर रहे। ये तो नहीं है कि भाई हर क्लाइंट के पीछे अपने माँ बाप पाकिस्तान से हर साल $28,000 भेज रहे, इस तरह तो हो नहीं सकता। तो ऑन एवरेज जब स्टूडेंट जाता है, बैचलर का स्टूडेंट, वो करता क्या है, वो उसके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो 20,000 अफोर्ड कर सकता है जो कि इंस्टॉलमेंट पे होगा, तो 20,000 अगर हम डिवाइड करें बाय 12, ठीक है, पर मंथ आपका $1,600 आ गया, 1,600। अब $1,600 अमेरिका में कमाना इज अ पीस ऑफ केक। कैसे कमाओगे? हमने कमाया है भाई। अगर कोई बोले कि $1,600 कमाना मुश्किल है, मेरे साथ सेशन ले, मेरे साथ डिबेट करे कि भाई ये मुश्किल है, बिकॉज इट्स अ पीस ऑफ केक। $1,600 आपकी अमेरिका में मेरे ख्याल से 13 दिन की कमाई है, 13 डे, ठीक है, ऑन एवरेज। मेरा ऑन एवरेज क्लाइंट इनसाइड अमेरिका कमाता है $3,500। ये वो क्लाइंट्स है जो कि वीकेंड्स पे भी काम करते हैं, वीकेंड्स के अलावा ऑन कैंपस भी काम करते हैं, और स्टाइपेंड्स वगैरह लेके $3,500 तक वो पहुंचते हैं। इसमें वो फीस भी अफोर्ड कर रहे हैं, इसमें वो अपना अकोमोडेशन सब कुछ भी अफोर्ड कर रहा है। अब अगर आप चाहते हैं कि भाई ये $1,600 हमने यूनिवर्सिटी को नहीं देना, ये भी हमने सेव करना है, ये कैसे सेव करें? क्लाइंट्स क्या करते हैं, क्लाइंट्स जिस तरह मैं था अमेरिका में, मैंने अपना ट्रांसफर किया कम्युनिटी कॉलेज में। कम्युनिटी कॉलेज में मैं पहले यूनिवर्सिटी में था, दैट वाज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन शिकागो इलिनॉइस, ठीक है। यूनिवर्सिटी से गया मैं कम्युनिटी कॉलेज। यूनिवर्सिटी में मेरा फीस आ रहा था अप्रॉक्सीमेटली एक सेमेस्टर का तकरीबन 10,000 बन रहा था। मैंने क्या किया, उस टाइम कम्युनिटी कॉलेज का कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि भाई कम्युनिटी कॉलेज होता क्या है। एज अ बैचलर स्टूडेंट मैंने पैसे बचाने थे, बिकॉज मैं जो पैसे बचा रहा था वो मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा था। तो मैं गया कम्युनिटी कॉलेज। कम्युनिटी कॉलेज में आपका ऑन एवरेज फीस बनता है तकरीबन $4,000। 4,000 आपका ऑन एवरेज बनते हैं पर सेमेस्टर, ठीक है। $4,000 अगर हम डिवाइड करें बाय 6, बल्कि 6 मंथ्स, तो हर महीने आपको $666 कम्युनिटी कॉलेज को देना पड़ेगा। दिस इज हाउ यू अफोर्ड US एजुकेशन। ये कंसल्टेंट जो पाकिस्तान में आपको बोल रहे हैं कि भाई नहीं 30 लाख लगेगा, 40 लाख लगेगा, 30-40 लाख आपका पूरे साल का लगेगा। वो भी आपने यकमुश्त नहीं देना कि भाई द डे यू गो टू USA यू हैव टू पे ऑल द फीस इन वन गो। नो, नेवर डू दिस मिस्टेक। मेरे क्लाइंट्स जो जाते हैं USA, व्हाट आई प्लान फॉर देम इज कि अगर वो चले मेरे साथ प्रोसेस पे, अगर उसका खर्चा आ गया, ठीक है, अब वो करते क्या है, वो स्ट्रेटेजी ये होती है कि वो अपने साथ एटलीस्ट $5,000 या $7,000 तक अपने साथ लेके जाते। फर्स्ट थिंग इज दे बाय अ कार।
क्योंकि बगैर कार यू कैन नॉट सर्वाइव इन यूएसए। कार हो गया, अगर उसने यूनिवर्सिटी में रहना है, ही विल पे इन इंस्टॉलमेंट टू यूनिवर्सिटी के वो 3 महीनों के लिए बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाए, या 2 महीनों के लिए। इट कैन बी $2,000, इट कैन बी $3,000। जिस तरह मेरा एक दूसरा क्लाइंट बिलाल माविया, उसका यूट्यूब पे पॉडकास्ट पढ़ा है। बिलाल माविया ने 8 सेमेस्टर्स पढ़े और 8 महीने वो पढ़ा। 8 महीनों में उसने यूनिवर्सिटी को कोई फीस ही नहीं दिया। क्यों? बिकॉज वो बात कर रहा था नेगोशिएटिंग, कि भाई ही वाज नेगोशिएटिंग विद द यूनिवर्सिटी के ओके मैं आपको इंस्टॉलमेंट पे दूंगा, मेरे साथ पैसे नहीं है, और इंस्टॉलमेंट पे अभी भी उसका प्लान चल रहा है। दिस इज हाउ यू रिड्यूस फी। तो अगर आप इस मेंटेलिटी के साथ जा रहे हो कि शायान भाई मैं जा रहा हूं तो मैं फीस कैसे अफोर्ड करूंगा, मेरे पास तो 50 लाख नहीं है। 50 लाख आपका यूएसए पे नहीं लग रहा है, ये मैं चिल्ला कर बोल रहा हूं कि 50 लाख आपके पूरे साल का खर्चा होगा। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। 666 हमारे कम्युनिटी कॉलेज में लग रहा है, ठीक है। ऑन एवरेज कमाते हैं स्टूडेंट $3500, चलो 3000 कर लेते, ये 500 भी हटा देते, $3000 वो ऑन एवरेज कमाता है। इसमें से हम माइनस करते हैं 666, ठीक है, रह गए $2300। 2300 चलो हम कर लेते, डॉलर्स रह गए। 2300 में अगर वो बिल्कुल अयाशी का लाइफ गुजारे, अयाशी का, ठीक है, हम उसका माइनस करते हैं $1000। अगर वो शेयर अपार्टमेंट में रहे, ग्रोसरीज वगैरह सब कुछ, ये उसका कॉस्ट आएगा। फिर भी हर महीने उसको बचता है $1334। ये होता है उसका बजट। तो 6 महीनों में अगर ये इस पैसों को सेव करे और ये पाकिस्तान ना भेजे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि जो वो कमाते वो पाकिस्तान भेजते, तो 6 महीनों के अंदर उसके साथ सेविंग्स होना चाहिए तकरीबन, सबर करें, ये 386 आ गए, 3,86,000 पर मंथ उसका सेविंग हो गया, मल्टीप्लाई बाय 6, ये आ गए 23 लाख रुपीस उसका सेविंग 6 महीनों में। अब यहां पे उसका फीस भी जा रहा है, पर मंथ 666 कट रहा है, 23 लाख उसके साथ बच भी रहे साइड पे। अब मेरे क्लाइंट्स, हर बंदा कहता है कि भाई यूएसए अफोर्ड करना इजी है, इट इज अ पीस ऑफ केक। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया क्योंकि ये मैंने खुद किया है। क्लाइंट्स यहां पे गलती क्या करते हैं? गलती ये करते, ये जो पैसे वो सेव करते हैं, ये वो धड़ाधड़ भेजो भाई, पाकिस्तान भेजो। ये गलती मैंने नहीं की। मैंने जो कमाया वो मैंने सेव किया और इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में, एंड दैट इज हाउ माय बिजनेस ग्रो। क्योंकि जब बिजनेस ग्रो हुआ, सो ये 23 लाख ने मुझे मल्टीप्लाई बाय 6 बिजनेस 1 साल का रिटर्न दिया। दिस इज हाउ एंटरप्रेन्योर वर्क्स, नॉट अ स्टूडेंट वर्क। ये हो गया बैचलर्स का रोड मैप। इसमें आपके 2 साल गुजर गए, 2 साल में 6 महीनों का आपका आ गया 23 लाख। तो अब आप सोचे कि 2 साल में आप करोड़पति होंगे। दिस इज हाउ आई बिल्ड माई वेल्थ। क्योंकि कभी स्टूडेंट ने सोचा ही नहीं है कि भाई ये इस तरह भी काम कर सकता है। ना कंसल्टेंट्स पाकिस्तान में आपको ये रोड मैप दिखाते हैं, और इसी तरह ही हर स्टूडेंट यूएसए को अफोर्ड करता है। मैंने अफोर्ड किया भाई, मैं आपको शक्ल से मेरा लग रहा है कि मेरे साथ पाकिस्तान में 50 लाख थे उस टाइम, 2021 की बात है। नहीं ब्रो, आई डिडंट हैड अ कार, मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव एवरीथिंग, आई कैन अफोर्ड एनी कार यू वांट, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये होगी स्ट्रेटेजी। अब आते हैं भाई मास्टर्स के स्टूडेंट। मास्टर्स के स्टूडेंट चिल्ला रहे कि भाई शायान भाई अमेरिका में सख्ती है, लोग वापस आ रहे, बहुत स्टूडेंट वापस आ गए। मैं फर्स्ट क्वेश्चन उन लोगों से ये करता हूं कि भाई मुझे एक स्टूडेंट दिखाए कि वो अमेरिका से वापस पाकिस्तान आया है। एक स्टूडेंट। मेरा एग्जांपल आप दे रहे हो तो मैं इसलिए निकला हूं भाई क्योंकि मेरे पास पासपोर्ट है। आई हैव ऑप्शन फॉर पासपोर्ट, बिकॉज मेरे पास अमेरिका का पासपोर्ट नहीं है, बट आई होल्ड अनदर कंट्री पासपोर्ट। सो दैट इज माई रीजन। बाकी मुझे कोई स्टूडेंट निकाल के दे कि वो इन हिज स्टडीज वो अमेरिका से बाहर निकला है, कोई कमेंट करे कि भाई मैं अमेरिका से बाहर निकला हूं, नो वन विल लीव यूएसए। ये मेरा लिख के ले ले। और अगर मैं भी होता, अगर मैं शादी नहीं करता तो मैं बिल्कुल यूएसए नहीं छोड़ता भाई, कभी भी नहीं छोड़ता। सो मास्टर्स के स्टूडेंट क्या करेंगे? मास्टर के स्टूडेंट का ऑन एवरेज फीस आएगा $15,000। अगर बहुत ज्यादा हो जाए $20,000 अ ईयर। अब ये $20,000 से चिल्लाते हैं कि भाई $20,000 अफोर्ड कैसे करूंगा। $20,000 ये आपका आ गया तकरीबन पाकिस्तानी 58 लाख। अगेन
अब स्टूडेंट ये परेशान है कि भाई मैं जाऊंगा तो 58 लाख लाऊंगा कहां से? स्ट्रेटेजी फॉर दिस, जितने मेरे मास्टर्स के क्लाइंट्स गए, व्हाट आई डिड फॉर देम इज के प्रॉपर प्लान, अगेन करियर गाइडेंस, के भाई आप अफोर्ड कैसे करोगे, फीस को लाओगे नीचे कैसे। फर्स्ट थिंग देखिए, आपने अगेन फीस का नहीं सोचना, आपने किसी तरह अपने आप को अमेरिका पहुंचाना है। वंस यू लैंड इन यूएसए यू कैन ब्रिंग दिस फीस डाउन इन 100 वेज। फर्स्ट वे, जिस तरह मैंने अपनी वीडियो में कहा है कि मूव टू अ चीपर यूनिवर्सिटी, सेम डिग्री सेम मेजर, मूव टू अ चीपर यूनिवर्सिटी। फिर भी फीस ज्यादा आ रहा है, चेंज योर मेजर इनसाइड अमेरिका। बहुत से स्टूडेंट इसमें भी परेशान है कि शायान भाई हम अपना मेजर चेंज कर सकते हैं। आप दिन में 5 दफा भी अपना मेजर चेंज कर सकते हो। इन माई स्टडी आई चेंज माई मेजर ऑलमोस्ट 6 टाइम्स। फिर मैं गया कम्युनिकेशन इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे पसंद आया। ये एक मेथड। सेकेंड मेथड, यूनिवर्सिटी के अंदर आपके साथ ऑप्शन होगा ग्रांट्स का, ग्रांट्स, प्राइवेट स्कॉलरशिप। ये दो चीजें प्राइवेटली होती है, बिकॉज यहां पे डोनर्स होते हैं। डोनर्स वो लोग होते हैं, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में अमीर लोग होते हैं, इस तरह अमेरिका में डोनर्स होते हैं, अमीर लोग। ठीक है, वो क्या करते, वो भाई देते स्टूडेंट्स को पैसे कि भाई हमारे तरफ से इस स्टूडेंट को स्पॉन्सर करो, इस स्टूडेंट को इतना डोनेशन दो। मैंने खुद लिए है भाई कम्युनिटी कॉलेज में, मुझे पहला डोनेशन मिला था $3000। उस टाइम खैर कोविड चल रहा था तो मेरे ऑप्शन ज्यादा थे, बिकॉज मैं पाकिस्तान से आया था, तो मुझे $3000 कैश डोनेशन मिला। क्यों? बिकॉज आई अप्लाइड फॉर इट। मुझे किसी कंसल्टेंट ने नहीं बताया था कि भाई ये भी ऑप्शन है, मैंने खुद जाके सर्च करके अप्लाई किया। वो अप्लाई करो, उससे अगर आपका फीस चलो 12,000 पे भी आ गया ना, 12,000 आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो। वो कैसे? $12,000। अब मास्टर्स का स्टूडेंट ऑन एवरेज कमाता है ज्यादा, बिकॉज वो एक यूनिवर्सिटी में भी जॉब करता है, he gets stipend, ठीक है। उसके अलावा he can easily earn up to $2,500, तो मिल मिलाकर $4,000 तक वो चालान लगा लेता है। तो अगर उसका पर सेमेस्टर चले हम 7,000 भी करें, ठीक है, डिवाइड बाय 6, पर मंथ उसका 1100 इंस्टॉलमेंट आ रहा है। तो अगर वो महीने का $4,000 कमा रहे तो 1100 इंस्टॉलमेंट वो कैसे नहीं दे सकता? दिस इज where many Pakistanis are lacking the education, because वो ना कभी खुद अमेरिका गए हैं, ना कंसल्टेंट इन पाकिस्तान के गिव यू दिस रोड मैप टू हाउ टू अफोर्ड यूएसए। मैंने अपने यूएसए जर्नी में एज ए स्टूडेंट, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने डिग्री कंप्लीट की। तकरीबन मेरे आए होंगे पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 3 to 4 करोड़ डिग्री पे, विद लिविंग अकोमोडेशन एवरीथिंग। मैंने फिर भी ली 3 करोड़, अगर मैं चाहता मैं बचा सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं, डिग्री इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन उस 3 करोड़ के अलावा भी विच आई स्पेंड फ्रॉम ESL से लेके धक्के खाकर टिल ग्रेजुएशन, उसके अलावा मैंने सेविंग्स भी किया। व्हाई? टुडे आई एम लिविंग अ फ्रीडम लाइफ, बिकॉज आई कैन ट्रेवल एनीवेयर आई वांट एज अ स्टूडेंट, एज अ 25 years old। वो कैसे? बिकॉज जो मैंने खुद जो थ्योरीज एक्सप्लोर किए, जो मैंने खुद एक्सपोजर लिया, उसकी वजह से। इन दिस वीडियो अगर कोई पाकिस्तान से बोले कि शायान भाई, स्पेशली मेरे सेशंस में बोलते हैं कि शायान भाई हम तो ये 50 लाख हम देंगे कैसे, ये अमेरिका एजुकेशन हम अफोर्ड कैसे करेंगे, तो भाई इस वक्त द चीपेस्ट राउट यू कैन हैव इज अमेरिका, बिकॉज बाकी किसी भी कंट्री में ये ऑप्शन नहीं है कि भाई आप इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट्स करोगे, कि भाई आप एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट प्लान भी ले सकते हो। हर मुल्क, इवन कनाडा भी आपसे डिमांड करेगा कि भाई आपने हमें एडवांस $10,000 देने हैं, 10,000 यूरोज इन ब्लॉक अकाउंट। इफ यू आर प्लानिंग ऑन यूरोप का प्रोसेस भी मैं कर सकता हूं। कनाडा का $6,000 इज इनिशियल डिपॉजिट फॉर यूनिवर्सिटी। तो क्या सस्ता पड़ा? अमेरिका। वाई अमेरिका? बिकॉज अमेरिका में आपकी कमाई डबल है कंपेयर टू एनी अदर कंट्री। अमेरिका में आप कमा सकते हो अप टू 3,500 से लेके $4,000 अ नॉर्मल स्टूडेंट। इन यूरोप अ नॉर्मल स्टूडेंट अर्न्स अप टू 1,500 यूरोस। इंग्लैंड में मेरे साथ मेरे अपने दोस्त थे, क्लाइंट्स बहुत आते प्रोसेस के लिए, उनका मिनिमम अर्निंग होता है 1,500 पाउंड्स। कौन सा सस्ता पड़ा? यूएसए। बिकॉज यूएसए में आप जो कमा रहे हो, आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग, इफ यू आर लिविंग इन अ नॉर्मल स्टेट, कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को, ये टारगेट ना करें, ठीक है, LA ना जाए, नॉर्मल से स्टेट में रहो। नॉर्मल स्टेट में रहने का आपको और भी पैसे बचत हो जाएंगे। सो नाउ
इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर यूएसए और आप मुझसे प्रोसेस करना चाह रहे हो, किसी और कंसल्टेंट से करना चाह रहे हो, खुद करना चाह रहे हो, ये आपका रोड मैप होगा। बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायान भाई आप हमें फ्री नॉलेज दे। भाई ये फ्री नॉलेज ही है, बिकॉज ये नॉलेज ना आपको कोई पाकिस्तान से दे सकता है। मैं 5 साल, ऑलमोस्ट 6 years आई लिव्ड इन अमेरिका, 1 साल मेरा कनाडा में होने वाला है, इसके बाद मैं कहाँ रहूंगा मुझे नहीं पता। 6 months में तुर्की में रहा हूं। तो जिस भी मुल्क का आप मुझसे कॉस्ट ऑफ लिविंग पूछोगे मैं आपको बता सकता हूं, बिकॉज मेरा वो एक्सपोजर हुआ है। भाई मैं यहां का रेंट दे रहा हूं ऑलमोस्ट $3,500, यूएसए में मैं $2,500 दे रहा था। दिस इज कैनेडियन, वो यूएसए का डॉलर्स, मेरे लिए सेम ही है। सो दिस इज द नॉलेज फ्रॉम एक्सपोजर। मे बी शायद आगे मैं यूरोप में रहूं तो मेरे साथ यूरोप का भी नॉलेज आ जाएगा कि भाई यूरोप में क्या सिचुएशन है। सो बिलीव मी, इस चीज का टेंशन ना ले कि हम फीस कैसे अफोर्ड करेंगे। मेन फोकस इस चीज पे करें कि हमें अमेरिका लैंड होना है। हर स्टूडेंट के लिए मेरा ये एडवाइस है कि कम से कम 3 अटेम्प्ट्स करें भाई। 3 अटेम्प्ट्स ये आप पे वाजिब है। 3 अटेम्प्ट्स में भी अगर आपका वीजा नहीं होता, मेरे पीछे आए कि शायद भाई मैंने क्रोशिया जाना है, मुझे नीदरलैंड भेजो, मुझे पोलैंड भेजो, ये कंट्रीज ऑप्शन है। बट फर्स्ट गिव योर 3 अटेम्प्ट्स टू यूएसए, ये मेरा फॉर्मूला होगा। थैंक मी लेटर, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और ये आपकी वीडियो है। अल्लाह हाफिज।